बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। मुझे लगता है कि जैसे वफाक और खुसूसन पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज साहबा की हुकूमत को कम से कम ये बावर हो गया उन्हें जिंदगी में सब कुछ करना है, सिवाय कम से कम अब सियासत नहीं करनी। क्योंकि जिस तरीके से सियासी इकदार को वो पामाल कर रहे हैं और मुसलसल पामाल कर रहे हैं। आज हमने महमूद खान अक्सरी जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, उसके काफिले का जिस तरीके से पूरे रास्ते उनको रुकावटें डाली गई। और जो कुछ अब मेरे पास खबरें हैं, वो खैर लाहौर तो पहुंच गए, अब से थोड़ी देर तक वो जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जहां इमरान खान साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इम्पैक्ट है ना, उनके पास ये टारगेट है मरियम नवाज साहब का, तो पता चले कि आप बहुत ही लीथल किस्म की और बहुत ही जिसे कहते हैं ना सख्त जान किस्म की आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जरा वो इम्पैक्ट दें। अगर आपने जिंदगी में आगे किसी और सीट पे एलिवेट करना है तो करना है। शायद उसी टारगेट को फॉलो करते हुए ये हो रहा है, क्योंकि ये मिसालें कहीं नहीं है सर। मैं जितना अरसा मेरा करियर हो गया, ये मिसालें कभी भी नहीं थी जिस तरीके से इतना, जब ये पता हो ना कि आपका इक़्तिदार भी इतना फ्रिजाइल पोजीशन के ऊपर है, तो मेरे ख्याल है तमाम ये चीज़ें तभी होती हैं। अब खैर महमूद खान अक्सरी साहब पहुंचे, लेकिन जो कुछ हुआ है सर, इसकी मिसाल मैं इस वजह से कह रहा हूं कि नहीं मिल रही कि यहाँ नकाबपोश तक शामिल किए गए, जिन्होंने काफिले में मौजूद बेशतर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ना इस नकाबपोश के खिलाफ कोई FIR होगी, ना इस नकाबपोश से मुतालिक पता चलेगा ये किस इदारे का है, ना इस नकाबपोश से पता है। गुल्लू भट्ट वगैरह तो हमने मॉडल टाउन के अंदर देखे, ये कौन से गुल्लू भट्ट है? दिन दिहाड़े रोशनी में किस स्पीड से उसने निकाब पहने और सारे डंडों से तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां वो जिस जिस तरीके से उन्हें तोड़ी है सर। जब सुहेल अफरीदी आए थे लाहौर में तो कहा ना कि भाई आपने चक्री के पास एक जुबान इस्तेमाल की थी जिसकी बिना पर आपके साथ ये सब किया गया, और रास्ते में हमने लोगों को बैरियर लगा के रोका, आपके काफिले में शामिल होने दिया। उसके बाद पंजाब असम्बली में जो हमने आपके साथ सलूक किया वो भी इसी वजह से था, जो हमने आपको जंगली कहा वो भी इसी वजह से था। ये तमाम चीजें। लामर राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, खौफ का आलम चेक करें कि लामा राजा नासिर अब्बास के बेटे राजा मुस्तफा हैदर को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। यह हालत थी, बेशर्मी की ये इंतहा थी। तमाम लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, सर फाड़े गए, उंगलियां जख्मी। यार क्या कर रहे हैं ये? क्या करने आ रहे थे लाहौर में? इससे किस चीज को क्या खतरा है सर? यहां तक था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, वो इजाजत नहीं मिली। पंजाब पुलिस के अफसरान ने कहा चलो चलो नमाज होगी ताड़ी, निकलो यहां से। यार ये पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही है। सिर्फ महमूद खान अचकज़ई नमाज पढ़ सके, राजा नासिर अब्बास और दीगर काफिले के लोग मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सके। यह हालत। और सुने सर गिरफ्तारी है, इमरान खान साहब के सियासी मुशीर और साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान न्याजी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर नायब सदर मेजर रिटायर्ड जफर गोदल, उनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। सर ये तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की रैली के साथ मौजूद थे। तो मेरे बोला आपका हमें इम्पैक्ट बड़ा सख्त चाहिए, तो वो जो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर वाला इम्पैक्ट है ना वो है सर। फिर क्या सर, वजीराबाद में पुलिस वैन्स में आए हैं लोग, वैन्स के अंदर डाला है, प्रिजन वैन्स के अंदर, वहां से उठा के लेके गए हैं। वो सर फुटेज सारी सामने सामने नजर आ रही है कि देखे बंदे पत्थर मार के शीशे तोड़, पत्थर नहीं डंडे मार के शीशे तोड़ है। कमाल हो गया। और यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए कुछ नहीं पता। हाँ जी, ये ऐसे ही गुजर जाएगा। PTI रहनुमा नदीम दार अपने जख्म दिखाते हुए कहते हैं कि पुलिस ने मेरे पर बदतरीन तशद्दुद किया, मेरे हाथ और टांगे जख्मी हैं, गाड़ियां भी तोड़ दी, लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। दूसरा, लाहौर पुलिस ने मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सूबाई नायब सदर सैयद हसन काजमी समेत MDWM के दर्जनों कारकुनों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। जगह जगह पर काफिले रोके। इवन सियालकोट से गुजरावाला जा रही थी जी PTI की रहनुमा रेहाना डार साहबा, उस्मान डार अली डार की वालदा जी, उनको पुलिस ने रोक लिया। वो पैदल सफर करके आगे तक रवाना हुई हैं। ये तमाम चीजें हैं सर। और इधर मुनीफ फारूक की सूरत है, अभी बताता हूं, मुनीफ फारूक की सूरत हाल में पैगाम देके कह रहे हैं कि ताकतवर लोगों ने आज का फैसला है, ताकतवर लोगों का आज का फैसला है कि PTI को इक़्तिदार में नहीं आने देना। सर वो तो हमें 8 फरवरी को पता चल गया था। मैंने कहा PTI को इक़्तिदार में नहीं आने देना, इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये मुनीफ फारूक साहब अब से थोड़ी देर पहले कह रहे हैं। ये तो हमें भी बड़े अच्छे से समझ है। तो फिर ये मज़ाकरात का ड्रामा क्या? ये सियासी लोग आपस में बैठ के फैसला करें, ये ड्रामा किस बात का? जब फैसला इस बात का हो चुका है, जब फैसला ही इस बात का हो चुका है। अभी सुहेल अफरीदी का रद्द-ए-अमल है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। दरअसल गुजरावाला में भी ऐसा हुआ, इस्तकबालिया कैंप लगा था चीमा फ्लोर मिल पर, उसको घेरे में लेकर सील किया गया, इस्तकबालिया कैंप ही नहीं आने दिया गया। और फिर लाहौर जमान पार्क में अब थोड़ी देर तक है। बहरहाल अब ये जो हफ्ता है ना, ये वाला हफ्ता, ये सियासी मंजरनामा तब्दील करेगा। अगर तब्दील हुआ तो इसी हफ्ते में होगा, क्योंकि इसकी 2 एक्टिविटी है ना।
8, 9 اور 10 जनवरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आन पाकिस्तान, ये लाहौर में जी। 9, 10, 11 जनवरी कराची में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं, इधर से शाहिद खटक साहब, शौकत बसरा साहब, ये सारे उधर पहुंच चुके हैं जी। 10 जनवरी को पेशावर में यूथ विंग का अज़ीमुश्शान कन्वेंशन है, और 12 जनवरी यानी कमिंग मंगल, उसमें अडयाला जेल के बाद 10,000 बंदे इकट्ठे करते हैं। तो अगर कुछ हुआ तो मैंने पता, जो कुछ भी है पीटीआई को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये आखिरी मार्का इनका 8 फरवरी से पहले पहले कुछ कर सकते तो ये कर ले, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। फिर महमूद खान अचकजई के बेटे अजल अचकजई, महमूद खान साहब खुद ट्वीट करके बता रहे, उसको अगवा करने की कोशिश की जिसको अवाम ने नाकाम बनाया जी, वो फुटेज भी सारी है, वो इन चीजों को मुतल्लिक बता रहे हैं। हाँ, यहां गारंटी वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि बेफिक्र हो जाए, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरा और शहबाज, ये मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरा और शहबाज शरीफ साहब का इख्तलाफ हो जाए, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हमारा 3 साल का पुराना ताल्लुक है। 3 साल में तो शायद 300 साल को 3 साल, वही PDM-1 रजीम चेंज ऑपरेशन, सारी प्लेसमेंट ये उसी पे है। जो मर्जी कर लें, ये नहीं मुमकिन हो। वो सारू जिस बंदे ने अपना आप ही सरेंडर कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि छोड़ो शहबाज शरीफ स्पीड, अब मोहसिन स्पीड चल रही है, जिस बंदे ने अपनी जात ही खत्म कर दी मोहसिन साहब, आपको देख के कि आपका कद काट ओहदा ताकत हर चीज इतनी ज्यादा है कि भाई तो गुजारा ही नहीं है। तो इसलिए तो शहबाज शरीफ साहब वैसे ही अव्वल नंबर पर है, वैसे ही अव्वल नंबर पर। अच्छा, इस सूरत हाल में सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड किया। वो कहते हैं हमारे साबका फाटा में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR एक ऐसा काला कानून था जिसकी बुनियाद इंसाफ के बजाय खौफ, वहशत, दहशत और इज्तिमाई सजा वगैरह थी। इस कानून में किसी भी शख्स को सफाई का हक हासिल नहीं था, बल्कि रियासती नुमाइंदा ही मुनसिफ, गवाह और जल्लाद होता था और इख्तलाफात को बगावत समझा था। पंजाब और वफाक की जाली हुकूमत में जो फसाइयत दिखा रही है इस वक्त, वो इस काले कानून की शदीद और जदीद शक्ल महसूस हो रही है। सियासी इख्तलाफ को जुर्म बनाना, रियासती ताकत के जरिए खामोशी मुसलत करना, गिरफ्तारियों, तशद्दुद, इजहार राय और जलसे जुलूसों पर कदगने लगाना, ये सब वो औजार हैं जो कभी FCR के तहत इस्तेमाल होते थे। ये सब आज पूरे पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं। यूं महसूस होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद मुल्क और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम और वक्ती तौर पर खामोशी तो पैदा कर सकते हैं, मगर इसके बाद का शोर काफ़ी ज़ोरदार होता है। तो सुहेल आफरीदी ने रिस्पॉन्ड किया है इस जगह पर। एक जगह पर बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्हें कुछ जो आज हुआ है ना, इससे पता चलता है कि एक फाशिस्ट हुकूमत है। हम निकाबपोशों की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आन पाकिस्तान के काफिले में शामिल गाड़ियों को तोड़ने की शदीद मजम्मत करते हैं, ये उन्होंने बोला जी। बहरहाल गिरफ्तारी और गिरफ्तारी अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर डू और डाई वाली पोजीशन है, 8 फरवरी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, उधर शौकत बसरा साहब ने उधर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की हुई है, पूरा हो गया। जलसे की इजाज़त तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक को सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से, लेकिन उनकी सारी मोबिलिटी, सारे शेड्यूल्स जो 3 दिन के हैं, वो एक बार फिर से रीशेड्यूल होके वो सामने आ चुके हैं। लेट्स सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा मोमेंटम बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। बहरहाल ये बड़ा मैटर होगा। हाँ, कराची में सुहेल आफरीदी के इस्तकबाली की तैयारियां शुरू होगी, पैनाफ्लेक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें लगना शुरू हो चुकी हैं। ये हफ्ता सर सियासी मंजरनामा तब्दील होगा नहीं होगा, उस हवाले से बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। लेट्स सी, देखे क्या होता है। आखिर में जरा PSL के हवाले से खबरें दे दूँ, 2 टीमें जी नई बनी है, एक हैदराबाद की और एक सियालकोट की। जो हैदराबाद की है वो 1 अरब 75 करोड़ में बिकी है जी, और जो सियालकोट की है वो 1 अरब 85 करोड़ में बिकी है। तो PSL के लिए और क्रिकेट के शौकीन के लिए ये एक अच्छी खबर है। फीडबैक से मतलब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।